नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रदेश के 115 शहरों में अटल परिसरों के लोकार्पण के साथ ही छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी इसे अटल जी की स्मृतियों को सहेजने का प्रयास बता रही है, जबकि कांग्रेस ने इसे शासकीय धन की बर्बादी और भ्रष्टाचार से जोड़ते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है ये पूरा मामला, आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए आप। पूर्व प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर प्रदेश में एक साथ 115 अटल परिसरों का लोकार्पण किया गया। राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्य रूप से इन परिसरों का लोकार्पण किया, जबकि प्रदेश के 114 अन्य नगरीय निकाय वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। सरकार का कहना है कि अटल जी की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने और नगरीय गतिविधियों को नया केंद्र देने के उद्देश्य से उनके जन्म शताब्दी वर्ष में इन अटल परिसरों का निर्माण कराया गया है। और उनकी जयंती के अवसर पर आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में और वो भी 115 जगह उनकी मूर्ति का अनावरण किए हैं। बीजेपी की नई सरकार बनने के बाद वर्ष 2024 के पहले ही विधानसभा सत्र में सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर निर्माण की घोषणा की गई थी। हालांकि अटल परिसरों के निर्माण को लेकर प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे सरकारी धन की बर्बादी बताते हुए निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार जनहित से जुड़े मुद्दों से ध्यान भटका रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा प्रदेश भर में सैकड़ों जगह अटल परिसर बनाना और उसके बाद में वहां अटल जी की मूर्ति लगाना, ये शासकीय धन की बर्बादी है। मैं समझता हूं कि अटल जी स्वयं भी जीवित हो तो इस प्रकार का जनता के पैसे की बर्बादी करने में अपनी सहमति नहीं दिखाते। कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि अटल परिसरों और अटल जी की प्रतिमा पर सवाल उठाना उनकी विरासत का अपमान है। कांग्रेस को क्या है, उनके नेताओं की मूर्ति बना दो, उनके नेताओं के, छोटे नेताओं के जो नेता नहीं है उनका भी मूर्ति बना तो उनको खुशी लगता है। जो भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री की मूर्ति लगाने से आपत्ति है तो मैं उसका निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। बहरहाल अटल मूर्ति और अटल परिसरों के निर्माण को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में घमासान तेज हो गया है। सत्ता पक्ष से अटल जी के सम्मान और नगरीय विकास से जोड़ रहा है, जबकि विपक्ष इसे भ्रष्टाचार और प्राथमिकताओं के सवाल से जोड़कर घेराबंदी में जुटा है। आने वाले समय में यह मुद्दा न सिर्फ सियासी बहस बल्कि चुनावी विमर्श और सरकारी खर्च की दिशा तय करने वाला अहम सवाल बनता नजर आ रहा है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। अटल मूर्ति निर्माण को लेकर बीजेपी कांग्रेस में घमासान, इसी पर करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए मौजूद है खास मेहमान शिव नारायण पांडे, बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। रूपेश दुबे, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और कौशल स्वर्णबेर, वरिष्ठ पत्रकार है, विस्तार से बताइएगा क्या लक्ष्य है इस वक्त और जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है उसमें क्या सही और क्या गलत है। लेकिन शिव नारायण जी, सबसे पहले शुरुआत आप ही के साथ होगी। अटल परिसर का निर्माण किया जा रहा है सारे नगरीय निकायों में छत्तीसगढ़ के अंदर। यूं अटल जयंती पर हमने देखा पूरे देश भर में कार्यक्रम आयोजित बीजेपी कर रही थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में कुछ ज्यादा उत्साह है। पूरे नगरीय निकायों में अटल परिसर बनाए जा रहे हैं, अटल जी की मूर्ति लगाई जा रही है। क्या लक्ष्य है बीजेपी का और क्या संदेश देने की कोशिश है, सबसे पहले ये बताइए। दो बातें हैं। एक तो छत्तीसगढ़ के निर्माण में निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी हैं। आप सबको मालूम होगा कि सन 2000 में बिना किसी हिंसा, बिना किसी बड़े डिमांड के, बिना किसी प्रकार के अवरोध के, बड़े स्मूथ ढंग से, बड़े सरल ढंग से और इस अंचल की आवश्यकता को देखते हुए, इसके विकास को दृष्टिगत रखते हुए अटल जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था। छत्तीसगढ़ के निर्माता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी है। और दूसरी बात यह है कि अटल जी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, एक अजात शत्रु के रूप में उनका व्यक्तित्व रहा है। और इससे जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि राजनीति की जो धारा में चलने वाली विभिन्न प्रकार की पार्टियां हैं, उस लिगेसी में उनकी जो आने वाली पीढ़ी है उसको
उनके आदर्शों को ग्रहण करके चलती है। वो उनको 100 वर्ष हो रहा है, 101 वर्ष अटल जी की जयंती को हुआ है। इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो पहले ही ये बजटरी एलोकेशन किया कि 46 करोड़ और 97 लाख के आसपास 86 लाख 46 करोड़ 87 लाख के आसपास का बजट प्रावधान किया और जगह जगह अटल परिसर इस प्रकार से सौंदर्यीकरण की दृष्टि से लोगों को एक स्वच्छ और उज्जवल राजनीति, शुचितापूर्ण राजनीति का पाठ पढ़ाने की दृष्टि से, प्रेरणा देने की दृष्टि से इस प्रकार का संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी। शिवनारायण जी, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष हो रहे हैं सरकार, लेकिन अजात शत्रु की उपाधि उन्हें दी गई, लेकिन अब वही विपक्ष एक सवाल उठा रहा है। वो सवाल ये है कि यदि अटल बिहारी वाजपेयी भी खुद होते तो वो भी इन चीजों का समर्थन नहीं करते जो पैसा लगाया जा रहा है। 46 करोड़ आपने कहा कि पहले ये तय कर लिया गया था, लेकिन विपक्ष वही सवाल उठा रहा है कि एक तरह से खर्च है और आगे जाकर इसमें भ्रष्टाचार होगा। कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आपको मालूम होगा श्रीमती प्रियंका गांधी श्री रायपुर में आई थी, इसी कांग्रेस पार्टी ने, और गुलाब के फूल ट्रकों लाखों रुपए के बहाए थे रोड पर, जिस पर कुचलते हुए गुजरी थी। आपको मालूम होगा झीरम कांड, क्या ठीक उसी जगह पर जहां अटल जी की आज मूर्ति जगदलपुर में लगी है, उसी जगह पर झीरम कांड की स्मृति में एक गुफा टाइप का बना के और उसमें भारी भ्रष्टाचार किया। तो कांग्रेस और भ्रष्टाचार, यह अविचार, मतलब कोई सोच नहीं है। एक महापुरुष की, इंदिरा जी जैसे हैं, राजीव जी जैसे हैं, हमने तो सरदार पटेल की सबसे बड़ी मोदी जी ने स्टेच्यू बनाई है, ये सब प्रेरणा देते हैं, व्यक्तित्व को प्रेरणा। लेकिन कांग्रेस जब इस प्रकार का, जो कि अपव्यय की पूरी राजनीति की है, जिस प्रकार से अपने पॉलिटिकल आका को खुश करने के, आज वो सदाचार का उपदेश दे रहे हैं, अटल जी के नाम पर दे रहे हैं, जिसका कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने, उन्होंने खुद जो है जेनेवा के कन्वेंशन में जो है प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने भेजा था। इतने बड़े राष्ट्र पुरुष जिनसे लोग प्रेरणा लेते हैं, कांग्रेस के खुद प्रधानमंत्री और नामी प्रधानमंत्री जैसे लोग जो है गुरु बोलते थे, ऐसे लोगों के व्यक्तित्व को जब, चलिए बिल्कुल वो सम्मान बना हुआ है लगातार, वो सम्मान है आज भी, लेकिन सवाल जिस चीज पर है वो सवाल अभी भी बरकरार है कांग्रेस की तरफ से। रुपेश जी से जान लेते हैं। रुपेश जी, 46 करोड़ है, ये एक तरह से प्रेरणा देंगे। 46 करोड़ यदि लगाए गए तो प्रदेशवासियों को प्रेरणा मिलेगी। कांग्रेस को भी स्वीकार करना चाहिए, वो तो सत्ता पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर चलते थे, लेकिन अब आपत्ति ली जा रही है मूर्ति निर्माण को लेकर। कौशल सल्पेट जी नमस्कार, पांडे जी नमस्कार। सर्वप्रथम भारतीय राजनीति के नायक रहे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके जयंती के अवसर पर मैं सादर नमन करता हूं। संयम जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के मैं उस लाइन से अपनी बात कहना चाहूंगा, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर यह देश रहना चाहिए, इसका लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। जिस प्रकार से लोकतंत्र को भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में और भाजपा की सरकार केंद्र में तोड़ने का काम कर रही है, जिस प्रकार से नगरीय निकायों में अटल स्मारक बनाने की बात की जा रही है, यह वही भाजपा की सरकार है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन काल में ही अटल स्मारक, अटल चबूतरा का निर्माण कराई थी। वो अटल स्मारक और अटल चबूतरा किस दशा में है, भाजपा सरकार को चिंतन करना चाहिए। और जिस नगरीय निकायों में तनख्वाह देने की पैसे नहीं है, वहां इस प्रकार से राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए और विकास के लिए किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती। यदि आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मान देना है तो जिस प्रकार से भारतीय राजनीति में उसके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं, विपक्ष में रहते हुए भी, चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, बराबर उनका सम्मान करते थे। इसका ज्वलंत उदाहरण इंदिरा गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जवाहरलाल नेहरू जी ने तो सदन में कहा था कि ये देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसे व्यक्तित्व का अपमान करने की मंशा भाजपा सरकार की रही है, जिसकी परिणति अटल स्मारक, अटल चबूतरा ग्राम पंचायत स्तर पर बना था। अब चूंकि इनका मन नहीं भरा है, इसलिए नगरीय निकाय क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में इस प्रकार के स्मारक का निर्माण करा करके अटल बिहारी वाजपेयी जी के
व्यक्तित्व को कलंकित करने का काम भाजपा सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। नहीं, कलंकित अटल बिहारी वाजपेयी जी का तो नहीं होगा, लेकिन बीजेपी का होगा, आप शायद ये कहना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे स्वच्छ राजनीति के नायक का नाम ये अपने राजनीति में घसीट करके उनके नाम को भी राजनीति में घसीटने का काम भाजपा स्पष्ट रूप से कर रही है। ये छत्तीसगढ़ में प्रमाणित है। ये एक तरह से अभी भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि विपक्ष का जो आरोप है बरकरार है। कौशल जी, ये हम समझने की कोशिश करना चाहते हैं। 46 करोड़ रुपए विकास के लिए भी लग सकते थे, ये विपक्ष कह रहा है बार बार, लेकिन वो पैसे आप अटल परिसर का निर्माण कर रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि उससे प्रेरणा मिलेगी। क्या वाकई, क्योंकि प्रेरणा स्रोत तो है अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन प्रतिमा की जरूरत है क्या? किया जा सकता ना, उनको किसी राजनीतिक दल से उनको माना जा सकता है, क्योंकि उनकी एक अलग इमेज थी, एक अलग छवि थी और राजनीति से ऊपर उठकर बात करने वाले व्यक्तित्व थे। निश्चित तौर पर जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी की छत्तीसगढ़ को निर्माण में देन है और उसी का परिणाम है कि जो छत्तीसगढ़ की जो नई विधानसभा भवन बनी, वहां पर बहुत बड़ी अटल जी की प्रतिमा भी लगाई गई है, आप देखेंगे तो। और कहीं न कहीं राजधानी रायपुर में एक अटल की प्रतिमा जी भी लगी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपको अटल जी की प्रतिमा को स्थापित करना था तो जिला मुख्यालय में करना चाहिए था, न कि पूरे तमाम नगरीय निकाय क्षेत्रों में, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या हो जाती नगरीय निकाय क्षेत्रों की। 186 नगरीय निकाय छत्तीसगढ़ में और काफी बड़ी राशि इसमें खर्च हो रही है। यदि हम अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते तो जिला मुख्यालय छत्तीसगढ़ में जितने जिले हैं वहां के मुख्यालयों में अटल जी की प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए थी। तो एक अच्छा मैसेज जाता, क्योंकि हर व्यक्ति जिला मुख्यालय जरूर आता है, उनको एक पता चलता है कि अटल जी वही व्यक्ति है जो छत्तीसगढ़ के राज्य निर्माता के रूप में जिनकी प्रेरणा स्रोत हम कहे जा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रतिमाओं को लेकर राजनीति छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में होती है, लेकिन आप देखेंगे जब प्रतिमाएं आज आपने आप लोकार्पण कर दिया, उसके बाद एक साल तक उसको देखने वाला कोई नहीं रहता। आप देखेंगे उन प्रतिमाओं पर या तो चिड़िया बैठती है या फिर धूल जम जाते हैं, उनको झाड़ने वाला भी कोई नहीं रहता। तो इस तरह की चीजों का बिल्कुल जो हमारे आदर्श पुरुष आदर्श व्यक्ति थे उनका अपमान नहीं होना चाहिए। यदि आप ऐसी प्रतिमाओं को कहीं पर ही लोकार्पण कर रहे हैं तो साल भर उसकी देखरेख होनी चाहिए, उससे किसी भी प्रकार की खंडित नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे जब गांधी जयंती आता है, जब गांधी प्रतिमाओं की साफ सफाई की जाती है, ऐसी बहुत सारे हमारे महापुरुष है, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, बहुत चौक चौराहों पर ऐसी प्रतिमाएं लगी हैं। लेकिन आप देखेंगे उनका असर क्या होता है। यदि आप किसी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनको अपने व्यक्तित्व में निभाना चाहते हैं, तो उनके आदर्शों पर हमको चलना चाहिए, उनके जो कहे हुए वाक्य हैं उनको हमको धरातल पर उतारना चाहिए। आपको सिर्फ प्रतिमा लगाने से मुझे लगता है कि किसी भी चीज का सॉल्यूशन दे सकता है, किसी को आप सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे सकती। यदि आप उनके जो कहे हुए वाक्य हैं, यदि उनके जो आदर्श है, उनके जो राजनीतिक में चरित्र है, राजनीतिक में जो सूचिता थी, उन पर हमको फोकस होकर काम करना चाहिए। तभी हम लगता है कि हम किसी भी व्यक्ति को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और रही बात निश्चित तौर पर नगरीय निकाय में, राजधानी रायपुर की बात करें, यहाँ पर नगर निगम में तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, तो कहीं न कहीं इस तरह की जो स्थिति है, इस तरह की जो खर्च है, इस पर रोक लगाई जानी बड़ी बात जो आपने कही उसी पे जवाब लूंगा। बड़ी बात आपने कही, उसी पे जवाब ले लेता हूं शिवनारायण जी से। शिवनारायण जी, ये जिला स्तर की बात मुझे लगता है सही थी, ज्यादा हो गया। 188 नगरीय निकायों आप कुल मिलाकर करेंगे तो ये लगता है कि जिला स्तर में यदि मूर्ति स्थापित की जाती है। और दूसरी बड़ी चीज यहां कही जा रही कि नगरीय निकायों के पास पैसे नहीं है तनख्वाह देने के, और 46 करोड़ का बजट निकाला गया मूर्ति निर्माण और परिसर निर्माण के लिए। फिर 3 पॉइंट पर सिर्फ मैं बात करना चाहता हूं। पहला तो रूपेश जी ने जो सद्भावना व्यक्त की, अटल जी के बारे में जो प्रेरणादायी बातें रखी है, उसका मैं सम्मान करते हुए एक बात जोड़ना चाहता हूं कि आप गांधी फैमिली के अलावा कोई भी किसी भी महापुरुष का आप चित्र नहीं देखें बहुतायत में, या परिसरों का निर्माण या हॉस्पिटल्स में या अन्य अन्य जगहों पर सिर्फ। और अटल जी की जहां तक बात है, अटल जी का तो कहीं भी, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, उस समय बना था। अभी जो आप संख्या की बात करते हैं, देखिए 2 बातें होती हैं। एक तो चित्र से चरित्र तक पहुंचने की बात है। चित्र सबसे पहले देखते हैं, वो चित्र प्रेरणा देता है चरित्र को जानने के लिए। अटल जी ऐसे व्यक्तित्व थे जो कि प्रधानमंत्री बनने से पूर्व ही जनता के हृदय में प्रवेश कर चुके थे और लोग चाहते थे कि अटल जी देश का नेतृत्व संभाले। इस प्रकार का एक महान व्यक्तित्व था। तो ये हमारी जो मूर्ति स्थापना का जो विषय है, जो परिसर विकसित करने की बात है, वो जो है सोद्देश्य है, उसके पीछे उद्देश्य है कि ऐसी सुचितापूर्ण राजनीति प्रदेश में फिर से स्थापित हो और चले। दूसरी बात आपने जो कहा, 46 करोड़ रुपया ये 2 वर्ष पहले सैंक्शन हुआ था।
2 वर्ष में ये निर्माण कंप्लीट, चूंकि शताब्दी वर्ष है, एक महापुरुष की स्मृतियों को कैसे आप संजोएंगे? उसका जब 100 वर्ष पूरा हो रहा है तो जगह जगह 115 स्थानों पर परिसर का निर्माण किया गया है और बहुत राशि नहीं है। एक नगर निगम को 50 लाख रुपए, एक जो नगर पालिका है उसको 30 लाख रुपए, नगर पंचायत है उसको 20 लाख रुपए, बहुत ही छोटी है। तनख्वाह कमी हो रही है। लेकिन कौशल जी कह रहे हैं कि नगर निगम के पास पैसे नहीं तनख्वाह देने के लिए, लेकिन वहां मूर्ति निर्माण के लिए पैसा निकल रहा है। पाठ्यक्रम में जोड़ के भी हम आने वाली पीढ़ी को समझा सकते थे। नहीं, वो मैं एक विषय जरा रख लूं, वो उसके बहुत सारे तरीके हैं, वो सारे प्रकल्प, सारे विकल्प अपनाए जाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। पाठ्यक्रम भी आएंगे अटल जी और अन्य जगह। लेकिन जो आप खर्चे की बात कर रहे थे उस पर मैं लॉजिकली जो बात कहना चाहता हूं महोदय, वो ये है कि देखिए, नगर निगमों की जो खस्ता हालत थी वो कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में कर डाली गई। कोई रिसोर्सेज पैदा नहीं किए गए और वो रिसोर्सेज पैदा करने का प्रयत्न भी किया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि लोगों को तनख्वाह नहीं मिलेगी, तनख्वाह भी देंगे, उसकी व्यवस्था भी बनाएंगे, मूर्तियों का संरक्षण करेंगे, हम अपने धरोहरों को सजोएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में है और इस पर सरकार निरंतर काम कर रही है। आप इस आशंका से ग्रस्त मत होइए कि गांधी जी को मूर्ति जो है वो जो है गंदी अवस्था में, नेहरू जी की मूर्ति है बिल्कुल गंदी अवस्था में रहेगा। भारतीय जनता पार्टी 4 बार वर्ष में 4 बार उनकी जयंतियों में खुद से भी करती है और सरकारी प्रकल्प नगर निगमों और सारे लोगों को निर्देश है कि उनकी ठीक ढंग से रख रखाव किया जाए। तो एक प्रकार से जो अटल बिहारी वाजपेयी हमारे सुशासन और शुचिता के प्रतीक माने जाते हैं, उनकी ये जन्म जयंती में इस प्रकार का जो आकलन करना कि बहुत पैसा खर्चा, उससे तनख्वाह नहीं होगा, तो तनख्वाह नहीं होगा, अरे भाई लोगों को भोजन भी मिलेगा और श्रृंगार भी मिलेगा। इस प्रकार की स्थितियों के बारे में वर्तमान स्थिति पर चर्चा बहुत जरूरी है मुझे लगता है। यहाँ पर मूर्ति निर्माण तो अब हो ही गया और हो रहा है लगातार। आता हूं शिवनारायण जी। रुपेश जी, एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी का एक वाक्य भी था आज जब लखनऊ पहुंचे, तो लखनऊ पहुंचने के बाद कहा कि पहले की सरकारों ने जो मूर्तियां निर्माण की है वो सिर्फ परिवारवाद के तहत की है, अपने अपने लोगों की, अब सबको सम्मान मिल रहा है। ये बात से कितना इत्तेफाक कांग्रेस रखती है? संयम जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व्यक्तिवादी आरोप से कब निकलेंगे यह समझ में नहीं आता। कांग्रेस के कार्यकाल में यदि किसी की मूर्ति लगी है, उनका व्यक्तित्व कृतित्व कितना विशाल रहा है देश की जनता, प्रत्येक जनता जानती है। जिस प्रकार से शिवनारायण जी खर्च की बात कर रहे थे, तो भाजपा को यह जानकारी होनी चाहिए कि सत्ता में आने के बाद खर्च को संयमित करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में मंत्री परिषद को 15% रखने का निर्णय पारित किया और उसके बाद जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में उनके इस नियम की धज्जी उड़ा करके 14वें मंत्री को, गणित के सिद्धांत को भी नकार करके इन्होंने जो कार्रवाई की, आज मामला न्यायालय में है। तो अटल जी के निर्णय को, अटल जी के सिद्धांत को भी न्यायालय में ले जाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद और हिंदुत्व की बात करते हैं, तो अटल जी का सिद्धांत इनको ध्यान होना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था। मैं हिंदू परंपरा में गर्व महसूस करता हूं, लेकिन मुझे भारतीय परंपरा में और ज्यादा गर्व है। इस सिद्धांत को लेकर के यदि भाजपा चले तो अभी जो धार्मिक जो उन्माद फैला हुआ है, एक दूसरे भाई में लड़ने को जो तत्पर भाजपा सरकार की असफलता से हो रही है, तो इससे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश बचेगा और अटल बिहारी वाजपेयी जी के मूल सिद्धांत की भी फलीभूत होगी और आम जनता तक उनकी भावनाएं, कुछ चीजें सुन के मुझे लग रहा है रुपेश जी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को आपने बहुत अच्छे से आत्मसात किया, समझने की कोशिश की है। शिवनारायण जी मानते हैं इस बात को तुरंत ही आप, क्योंकि ये बहुत अच्छे समझाने की कोशिश कर रहे रुपेश जी। बहुत जो कहा जाता है कि विपक्षी में होने के नाते हर राजनेता से प्रेरणा लेने की कोशिश की है, इस बात को स्वीकार करेंगे शिवनारायण जी? नहीं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि ये अर्धसत्य है। अटल जी की प्रशंसा जरूर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का निर्माण जब हुआ, अटल जी ने किया मुंबई में, तो सबसे पहला भाषण था उनका कि जो है, मैं देश के दक्षिण छोर के समुद्र के किनारे से बोल रहा हूं कि सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। और ये बड़ा कितनी आत्मविश्वास भरी हुंकार थी अटल जी की।
और हम उस विरासत को लेके चलने वाले लोग हैं। क्या छत्तीसगढ़ की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के 15% मंत्रिमंडल रखने की बात के सिद्धांत को नहीं नकारा? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी के हिंदू परंपरा में गर्व महसूस करने वाली बात और भारतीय परंपरा में और ज्यादा गर्व महसूस करने वाली बात को भाजपा नकार रही है? तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अगर आपको हिंदू से परिचय हो जाएगा तो आप आप हिंदू क्यों नहीं है? मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के 2 लाइनों में बता रहा हूँ। हमेशा जो 2 लाइन है उसमें पूरी कहानी अटल जी के व्यक्तित्व उसमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। क्या भाजपा उसको आत्मसात कर रही है? आप उससे सिर्फ मूर्ति लगा देने से आप लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के, मैं फिर से दोहराऊंगा, अटल स्मारक अटल चबूतरा की स्थिति आपके कार्यकाल में बनी थी। छत्तीसगढ़ में क्या हाल है पहले उसको सवार ले, उसको देख ले। एक भारतीय का स्वभाव क्या है? अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृतियों से जुड़ते हुए हम जो है अंतरिक्ष तक जाएंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि उन्हीं के कार्यकाल में हमारे देश के जो राष्ट्रपति बने थे, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन कहे जाते हैं, जिनको अटल बिहारी वाजपेयी जी अच्छी व्याख्यानमाला चल रही है अटल जी के ऊपर ही चर्चा की जा रही है, लेकिन कौन उनकी बातों को आत्मसात कर रहा है, कौन उनके निर्णयों को समझने की कोशिश कर रहा है, कौन उनकी पंक्तियां जो कविता में कही जाती थी उनको समझने की कोशिश कर रहा है, बहुत बड़ा यहाँ सवाल हमेशा रहेगा। लेकिन दोनों तरफ से निकल के सामने आ रहा है कि हम समझ रहे हैं, उनको हम समझ रहे हैं, लेकिन समझ कौन रहा है वो अभी भी समझ का हेरफेर बना हुआ है। कौशल जी, अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगाना कोई बुरी बात नहीं है, महापुरुष रहे हैं और बीजेपी के लिए तो एक कहा जाए कि लौह पुरुष की भूमिका निभाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल यदि मानते हैं लौह पुरुष, पूरा देश मानता है, लेकिन अब उनके लिए बीजेपी के लिए खास तौर पर एक खास महापुरुष लौह पुरुष की भूमिका निभाते नजर आए थे अटल बिहारी वाजपेयी। एक रिवाइव करने की कोशिश की गई बीजेपी को उनके नाम से प्रदेश के अंदर और देश के अंदर। अब लग रहा है इसके बाद क्या कुछ देखने मिलेगा छत्तीसगढ़ में? देखिए, निश्चित तौर पर अटल जी की प्रतिमा लगाना कोई बुरी बात नहीं है, निश्चित तौर पर लगाया जाना चाहिए। और जहां जहां पर ये प्रतिमा स्थापित की गई है, जो अटल परिसर का निर्माण किया गया है, वहां पर ये देखना चाहिए कि वहां पर किसी भी तरह की कोई असामाजिक तत्व की घुसपैठ ना हो। वहां पर ऐसे व्यक्ति जो जितने भी नगरीय निकाय, वहां पर एक संस्कृति विभाग होता है, उसकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वहां पर डेली साफ सफाई हो, वहां पर कुछ ऐसी चीजें हों जो वाकई में अटल जी के आदर्शों को आगे बढ़ाने वाले हों। ऐसे कार्यक्रम वहां पर किए जाने चाहिए जहां पर बिल्कुल जो अटल जी की जो चीजें हैं, जो कृत्य हैं, जो उनके जो भविष्य को देखकर उन्होंने जो कही थी, उस पर जो काम हो वैसी चीजों को होनी चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी प्रतिमाएं लगाए जाते हैं और बहुत सारे ऐसे स्थल बनाए जाते हैं जिसकी देखरेख नहीं होती और उसके अभाव में वहां पर आप देखेंगे असामाजिक तत्वों का घर हो जाता है। तो ऐसी चीजों से बचाव बिल्कुल किया जाना चाहिए, क्योंकि हम किसी महापुरुष की यदि प्रतिमा लगाते हैं, उसके आदर्शों को हम करने की बात करते हैं, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए। आपने निश्चित तौर पर एक अच्छा काम किया, यदि प्रतिमा लगाइए तो उसके भविष्य में देखरेख भी होनी चाहिए। और अटल जी निश्चित तौर पर किसी एक राजनीतिक दल के, मैंने पहले भी कहा, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन उसको किसी भी एक राजनीतिक दल में बांधना संभव नहीं है, क्योंकि वो एक विशाल नेतृत्व करता और विशाल हृदय वाले व्यक्तित्व थे और काफी बड़ा उनका व्यक्तित्व था, अजात शत्रु उनको कहा जाता था। तो मुझे लगता है कि अटल जी के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से प्रतिमाओं को लेकर राजनीति पूरे देश में चलती है, इस पर रोक लगाया जाना चाहिए और जो जरूरी चीजें हैं उन पर फोकस होकर काम करना चाहिए सरकार। खास चीज जो आपने बताई है उसको समझने की बहुत जरूरत है कि प्रतिमाओं का अनावरण हो गया, लोकार्पण हो रहा है जगह का, लेकिन उसके बाद कैसे उनका रखरखाव होता है वो सबसे बड़े फोकस का विषय होगा आने वाले समय में, क्योंकि हम देखते हैं क्या कुछ अलग अलग जगह देखने मिलता है। लेकिन अब आने वाले वक्त में इंतजार रहेगा कि कितनी प्रेरणा छत्तीसगढ़ वासी लेता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के निर्माण में उनका अहम योगदान था, निर्माता कहे जाते हैं। वक्त इतना ही था, शुक्रिया अदा करूंगा। शिवनारायण जी आपका भी शुक्रिया, रुपेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और बहुत अच्छे से समझाने के लिए, खासतौर पर कौशल जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अटल परिसर निर्माण किया जा रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर, हर नगरीय निकाय में निर्माण किया जा रहा है, 46 करोड़ की लागत आई है, लेकिन आरोप ये भी निकलते हैं विपक्ष की तरफ से कि आने वाले समय में इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, लेकिन ये पैसा यदि नगरीय निकाय के विकास में लगाया जाता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन छत्तीसगढ़ के निर्माता रहे अटल बिहारी वाजपेयी और ऐसे में उनके कुछ आदर्श और उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत यहां पर लगता है छत्तीसगढ़ वासी को होनी चाहिए, इसलिए बीजेपी इनका निर्माण कर रही है अलग अलग नगरीय निकायों में। लेकिन क्या बदलाव इनसे आएगा आने वाले समय में वो हम जरूर देखेंगे। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।